सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना, विवेक पूर्वक जीवन को जीना, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद की अनुभूति हमको होगी और जीवन के संपूर्ण उत्तरदायित्वों का, संपूर्ण अपने कर्तव्यों का हम निर्वहन ठीक ठीक कर पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में तृष्णा है, लोभ है, काम क्रोध मोह है, तब तक हम कभी भी सच्चे सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अच्छा सच्चा जीवन जीने के लिए हमको विवेक और वैराग्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जीवन को जीना पड़ता है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी भर्तृहरि, जो बहुत विद्वान, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने शतक त्रय लिखा और वैराग्य शतक, जिसमें भगवान शिव की आराधना की और फिर तृष्णा के विषय में, क्योंकि तृष्णा व्यक्ति को कहीं भी संसार में कहीं पर भी वो रहे, कभी उसको सुख की अनुभूति नहीं होती। सदा वो सो रहा है तो भी परेशान है, जाग रहा है तो भी परेशान है, शांत बैठा है तो भी अंदर से उद्विग्न होता है। और सभा में हो, अकेले हो, कहीं भी हो, जो तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति है वो, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। हम इन बिंदुओं को, इन उपदेशों को समझें, जीवन में उतारें तो कभी भी दुख नहीं मिलेगा। आगे तृष्णा क्या क्या कराती है, तृष्णा कैसा नाच नचाती है व्यक्ति को, उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है चौथे श्लोक में। खलालापाः सोढा कथमपि तदा राधन परे निगृह्यन्तर्बाष्पं हसितमपि शून्येन मनसा कृतो वित्तस्तम्भः प्रतिहत धिया मञ्जलरपि त्वमासे मोघासे किम परमतो नर्तयसि माम्। बहुत सुंदर बात कही है कि उसकी आराधन पर ही, सेवा में लगे हुए, आराधना करते हुए, खलालापह, दुष्टों के दुर्वचन, खलाल जो खल हैं, जो दुर्जन हैं, उनके जो है ना सुनने योग्य वचन भी, दुर्वचन है, दुर्वचन कथमपि किसी भी प्रकार सोढ़ा सहली, अंतः अंदर ही अंदर, वाष्पम आंसुओं को निग्रह थाम कर, शून्येन मनसा सूने मन से, हसितम अपि हंसा भी। वित्त जो धन के स्तंभ थम जाने से प्रतिहत मारी हुई धिया बुद्धि वाले, अंजलि अपि उनको भी कृता जोड़ते रहे, अंजलि हाथ जोड़ते रहे, पैर पड़ते रहे। आशे हे लालच, मोघ व्यर्थ की आशे लालच, माम मुझे, अंतः अपरम इससे अधिक, किम किम क्या क्या नर्तयसी नचाएगी नाच। उनकी सेवा में लगे हुए हम लोगों ने दुष्टों के दुर्वचन अत्यंत कष्ट से सहे, अंदर ही अंदर आंसू, बोले कि अंदर ही अंदर पी गए आंसुओं को। किस लिए? दौलत के लिए, धन के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। जो नहीं सहना उसको भी सहन कर गए, हंस भी नहीं पाए और मन ही मन हंसे हैं। सूने मन से ऊपरी हंसी हंसी, अंदर से प्रसन्नता नहीं हुई लेकिन ऊपर से मुस्कुरा, डांट भी रहे हैं तो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और
धन के थम जाने से हत हुई बुद्धि वाला, जो वालों को हाथ भी जोड़ते रहे। अरे झूठी आस अब इससे अधिक मुझको क्या क्या जो है दिखाएगी, क्या क्या नाच नचाएगी। व्यर्थ ही लालच मुझे इससे अधिक क्यों नचाती है। अर्थात लोभ लालच में व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करता है, व्यक्ति चाटुकारी करता है, व्यक्ति दूसरों की झूठी प्रशंसा करता है, व्यक्ति लोभ लालच में जो नहीं सुनना उसको भी सुनता है, जो नहीं करना उसको भी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको तृष्णा उसको सता रही है, किसी भी चीज की तृष्णा। एक जो है धन की तृष्णा, पदवी की, नेम फेम, हाँ, उसको कुर्सी का लालच है, उसको अपने पद प्रतिष्ठा का लोभ है, उसको यह है कि नहीं मैं सदा स्तुत्य रहूं। तो ये जो स्थिति है ये व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से नाच नचाती है, अलग अलग प्रकार से उसको जो है परेशान भी करती है। लेकिन ये जो है व्यक्ति मानता नहीं है, ये मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं, हाँ। और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है, हाँ। ये जो मन की मनमानी है, ये लोभ है, जो ये प्रवृत्ति है, ये व्यक्ति को कभी भी सुखी नहीं करता, दुखी देता है। वो सच्चा अच्छा जीवन जी नहीं पाता। इसलिए लोभ लालच से बचो। अविवेकी का कर्म कैसा होता है? अविवेकी व्यक्ति कर्म का कैसा जो है वो व्यापार है उसका, तो उसके विषय में कहा आमीशां प्राणानां तुलित विस्निपत्रपयसां कृते किं नास्माभिर्विगलित विवेकैर्ववसितम् यदाढ्यानामग्रे द्रविणमदधि संजमनसां कृतं मानव्रीडैर्निजगुणकथा पातकमपि विस्नि पत्र पैसाम तुलित अमीशां प्राणानां हिते विगलित विवेक अस्माभि किम न व्यवस्थितम यत द्रविड़म मद निसंजम मनसाम। कहा कि जो विस्नि पत्र पैसाम, कमल पत्र पर पड़े जल बिंदु के, कमल पत्र होता है और उसमें जल की बिंदुएं पड़ी होती हैं, तो तुलित तुल्य, जैसे कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु के समान, उसके तुल्य। अमीशाम, इन प्राणानाम हिते, प्राणों के लिए, विगलिता विवेक ही, विवेकहीन होकर, अस्मा भी हमारे द्वारा, क्या ना व्यवस्थितम, व्यवस्थितम अर्थात नहीं किया गया। जो द्रविण पद मद धन के घमंड से निसंजत चेतनहीन शंकाहीन मनसाम चित्त वाले धनाढ्यों के अग्रे आगे वीत व्रीडई ही, लज्जा त्याग करके निज गुण कथा, अपना गुणगान करने का, पातकम अपि पाप भी कृतम किया। कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु के समान क्षण भंगुर इन प्राणों की रक्षा के लिए विवेकहीन होकर के हमारे द्वारा क्या क्या नहीं किया गया। अर्थात जो व्यक्ति कमजोर है, जो बुजदिल है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। अरे मुझको मारना नहीं, जो चाहो वो मैं करूंगा, जैसा आप चाहोगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन मुझको मारना नहीं, मेरे जीवन की रक्षा हो। जीवन की रक्षा तो सबका कर्तव्य है, लेकिन यह भी सत्य हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी आज नहीं तो कल मिलेगी, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो हम किसके आगे गिड़गिड़ाएं?
हम किसके आगे ये जीवन की रक्षा की भीख मांगे? क्यों करें ऐसा? लेकिन फिर भी जो मूढ़ लोग होते हैं वो समझते हैं कि हम पूरे जीवन, क्या पूरा ये हजारों वर्ष का जीवन उनको लगता है और वो इसकी भीख मांगते रहते हैं। लेकिन ये उनको पता नहीं कि जीवन एक पल का है। पता नहीं अभी ये पल कल आए ना आए। कोई जानता है क्या? ये पल कल आए ना आए। जो श्वास बाहर है वो अंदर आए ना आए, अंदर वाली सांस बाहर आए ना आए, क्या पता किसको। तो जो विवेकी हैं, जो बुद्धिमान हैं, धीमान हैं, प्रज्ञावान हैं, वो तो इसको, मृत्यु को ईश्वर के घर का आमंत्रण मानते हैं। लेकिन जो बुजदिल हैं, कमजोर हैं, कायर हैं, वो समझते हैं कि नहीं नहीं मेरी रक्षा हो, मैं तो ऐसा लगता है कि अमर होकर के आया हूं, मैं बिल्कुल पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता। ये जीवन नश्वर है, कभी कोई रहा है क्या? यहां पर नहीं रहा। इसलिए ईश्वर को मान करके, चिंतन करके उसका भजन करो, आनंद में रहो। हाँ, कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए कितनी रानी गई, कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। ये संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना ही, सदा रहने वाला नहीं है व्यक्ति। तो इस विवेक के साथ जो जीवन को जीता है कि मृत्यु निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। आज मृत्यु आ जाए, अभी आ जाए तो भी कोई गम नहीं, और 100 200 500 वर्ष जीना पड़े तो भी कोई हर्ष नहीं। ये ऐसा जीवन कौन जीते हैं? विवेकी व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति कायर है, बुजदिल है, वो दूसरों से लगता है कि इन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है और उन्हीं के आगे पीछे वो टहलते रहते हैं, जो कायर हैं, बुजदिल हैं। ठीक है ना? तो लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे कमल के ऊपर जो पानी की बूंद पड़ी है, हम सब जानते हैं कि वो कभी न कभी टपक जाएगी। टपकेगी ना? टपकेगी नहीं? टपकेगी, गिरेगी, स्थिर नहीं है, वो चंचल है। जैसे हवा चली नीचे गिर गई। आचार्य शंकर कहते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम, तत्वा जीवितमतिशय चपलम, विद्धि व्याध्यभिमानाग्रस्तम, लोकम शोकहतम च समस्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य शंकर कहते हैं कि नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वद जीवितम अतिशय चपलम। जैसे दलगत कमल की पंखुड़ी में जल है और वो पता नहीं कब गिर जाए, ऐसे ही हमारा जीवन है। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि जो है, जो विसनी पत्र पैसाम, जो कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु के समान जीवन है, क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं और अनुचित कार्य करते हैं। धन के अभिमान से जो चेतनहीन चित्त वाले धनाढ्यों के आगे पीछे लज्जा त्याग करके, निर्लज्ज होकर के अपना गुणगान करने का पाप भी किया है। ठीक है ना? और अब आगे कह रहे तपों का फल क्या है। तपों के फल के विषय में कह रहे हैं कि क्षांतम न क्षमया गृहोचित सुखम, त्यक्तम न संतोषत,
सोढो दुस्सह शीतताप पवन क्लेशो न तं तं तपः ध्यातं वीतमहर्निशं नियमिते प्राणैरम्भोपदं तत्तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिर्तैस्तैः फलैर्वञ्चिताः तैस्तैः फलैर्वञ्चिताः क्षान्तं न क्षमया गृहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषता दुस्सह शीत ताप पवन क्लेशः सोढ़ा तपः न तप्तम अह निशम वित्तम ध्यातम नियमित प्राणै शंभो पदम न ध्यातम मुनिभि यत् एव कृतम तत् अस्माभि कृतम किंतु तै तै फलै वंचिताः। जैसे क्षांतम, क्षांतम माने सहन किया, क्षमुस सहने धातु है, क्षमुस सहने सहन किया, न क्षमया जो सहनशीलता के कारण नहीं, मतलब सहन करना चाहिए लेकिन हम सहनशील ऐसा नहीं, उसका कुछ अलग प्रयोजन था, जो चीजें हमने सहन की उसका प्रयोजन कुछ अलग था। और सुख को त्यक्तम त्याग दिया, न संतोष था, संतोष के कारण नहीं कि नहीं हम बहुत तृप्त हैं इसलिए छोड़ दिया ना। दुस्सह अर्थात न सहने योग्य, शीतम ठंड जाड़ा को भी, वात हवा तपन गर्मी आदि क्लेश कष्टों को सोढ़ा सहन किया, तपह तपस्या न तप्तम तपस्या नहीं किया, आहार निशम दिन रात वित्तम को ध्यातम ध्यान किया, दिन रात किसका ध्यान किया? धन का, नहीं मतलब सब कुछ सहा, धूप गर्मी बरसात खाना पीना सब कुछ सहा, और प्राणों का संयमन करके शंभो पदम भगवान शंकर को न ध्यातम ध्यान नहीं किया, आराधना नहीं किया, लेकिन जो जो मुनि लोग करते हैं ऋषि लोग करते हैं वो सब हमने किया, वो सब हमने किया, यत जो भी किया, कृतम तय उन कार्यों को जो है फलई है फलों से वंचित रहा, अपमान आदि को सहन किया किंतु सहनशीलता के कारण नहीं, जोर जबरदस्ती में या लोभ में, घर के सुख या योग्य सुख जो त्याग दिया किंतु संतोष के कारण नहीं, जो दुस्साहस, जाड़े की हवा को इधर उधर थपाड़े पड़ते ना, हवा चलती है तो इधर ठंड कभी इधर ठंड, कभी धूप कभी गर्मी कभी बरसात, सब कुछ सहन किया, तो भी जो है तपस्या के कारण नहीं किया, सब तपो तो सहनम यही ना, लेकिन वो तप नहीं किया हमने, वो किसके कारण किया है? लोभ के कारण किया है, धन की लालच के कारण किया है, हाँ धन के कारण किया है। कहीं पर लिखा धर्म टका कर्म टका है, सर्वम टका यस्य गृहे टका नास्ति टका टका हा टका टक टकायते हैं, हाँ कहीं महर्षि ने लिखा है कहीं, तो जिसके घर में टका नहीं वो बस हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय धन, उसी के पीछे पड़ा रहता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो स्थिति है इसमें हमने किया, हमने सारा जो तप किया, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहन की, लेकिन वो तप नहीं, वो किसके कारण किया? धन का ध्यान भी किया हमने, किसका? धन का। अगर ईश्वर का ध्यान करते, ईश्वर की जो है प्राप्ति की तपस्या करते तो शायद हम पा जाते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जो जो ऋषि मुनि करते वो हमने किया, लेकिन वैसा लाभ नहीं मिला, उन जो है कार्यों के फल से हम वंचित रहे, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याता
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बहुत सुंदर बात कही है कि तृष्णा जो है कितनी बलवती है, बलशाली है। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तम, भुक्ता तप तपः न तप्तम वयम एव तपः, कालः न याता वयम एव याता, तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णाः। सांसारिक जो वस्तुएं हैं कि भोगा न भुक्ता। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं संसार के सब वो चीजों का उपभोग करूं, करेगा क्या? किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, जलेबी अच्छी लगती आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी, जो भी अच्छा लगता है। जितना पाकशाला में बनता है क्या सब खा जाते हैं क्या? बोलिए, नहीं खा सकते, चाह करके भी नहीं खा सकते। और ज्यादा खाएंगे तो जो खाया है वही तुमको खा जाएगा, ठीक है ना? जो तुमने खाया वही तुमको खा जाएगा। ज्यादा मिठाई खाई तो शुगर हो गया, अब तो नहीं खा सकते ना। इसलिए जो संसार का भोग है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन वो जो है वो भोगा न भुगता वही में, वो तो भोग तो हम भोग नहीं पाए। संसार के सारी मिठाई हम खा पाए क्या? कितनी मिठाई नाम जानते हैं? कुछ जानते होंगे। पूरे संसार की मिठाई खाई क्या? नहीं खाई, नहीं खा सकते। और अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात जो अति है वो क्षति उससे होती है, उससे मति भ्रष्ट होती है। मति के साथ यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो उससे गति प्रगति होगी, उससे क्षति नहीं होगी। इसलिए हम जो भी भोग है वो भुज पालन अभिवारयो हो। भोग क्या है? भुजा धातु पाठ आप में से याद किया किसी ने? अच्छा, तो जिससे हमारी पालना हो, जिससे हमारी पालना हो, जितना हमारे जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है उतना हम जीवन में उतारेंगे तो उससे जीवन चलेगा। तो इस दृष्टि से भोगा न भुक्ता वही में, यत्र भोगा तत्र रोगा, जहां भोग है वहां रोग है। इसलिए भोगो नहीं, भागो नहीं, जागो। क्या कहा? जागो, संतुलन में जीवन को जिए, नहीं तो वो भोग ही तुमको भोग लेंगे। जिनको तुम खा रहे हो, जिनको तुम भोग रहे हो, वो तुमको ही भोग लेंगे। और तपो न तप्तम वयमेव तपता, जो तप है ना, तपस्या तो नहीं हुई, लेकिन उस जो आध्यात्मिक आदि जो त्रिविध चिंता से हमें ही तपाया गया। अर्थात जो तप के चक्कर में खुद ही तप गए। बोले तू तो ताप लिया भाई, सब ताप लिया तैने, है ऐसा बोलते ना, सब ताप लिया तैने, मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया। अरे जब शरीर ही नहीं रहेगा तो तप कैसे होगा? बोलिए, शरीर है तो तप है, शरीर नहीं तो किस बात का तप है? इसलिए तप वैसा करें जिससे शरीर की हानि ना हो और संतुलन में करें। अब बिल्कुल जो है ना ठिठुरे जा रहे हैं, लेकिन तप करें, पता लगा हार्ट अटैक हो गया, सब मामला गड़बड़ हो गया है, तो ऐसे तप की क्या जरूरत है? तो तप ऐसा करो जिससे जीवन चले, वयमेव तपता ना हो जाए, राम नाम सत्य ना हो जाए। कालो न यातो वयमेव याता, ये संसार का जो समय है ना, जो काल है ना, ये व्यक्ति अगर इसके साथ नहीं जाएगा तो काल इसको खा जाएगा, इसको नष्ट कर देगा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाये, रहना नामो निशान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे।
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। दूसरी बात, तृष्णा न जीर्णा वह नहीं जीर्णा। सब इच्छाएं पूरी होती हैं क्या मनुष्य की? नहीं होती है। एक इच्छा पूरी हुई, 4 इच्छाएं और आ गई। मरते मरते भी उसकी इच्छाएं कभी जो है ऐसा रहे कि बस मैं तो तृप्त हो गया भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए, उसको ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये तृष्णाएं उसको परेशान करती हैं। इसलिए शरीर नष्ट हो गया लेकिन तृष्णा का नाश नहीं हुआ। इसका नाश हो, इसके लिए हम जो है स्वाध्याय करें, सत्संग करें, ईश्वर का ध्यान करें, तो जीवन सफल होगा। आगे और हम चर्चा करेंगे इसी पर। यहीं पर अभी विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।